बोलिए शुक्ला साहब। बताइए क्या सजा दी जाए आपको? वैसे तो जिस आदमी की अंतरात्मा मर चुकी हो वो आधा तो मरे समान ही होता है। दुनिया कहां से कहां जा चुकी है और आप अभी तक औरत को भोग और इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं। किसी असहाय का फायदा उठाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शुक्ला जी। फुल स्टॉप। और एक बात याद रखना शुक्ला जी, औरत मर्द से कई गुना ताकतवर और हिम्मत वाली होती है, जो मेरी कोयल ने साबित कर दिखाया। लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं ये सोच कर के अच्छे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन आपके जैसे लोग उनका भरोसा तोड़ देते हैं और फिर लोग बेटियों पर पाबंदी लगानी शुरू कर देते हैं। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बहुत घिनौना काम किया, ये जानते हुए भी कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूं। मुझे माफ कर दीजिए। कोयल जी, मैं आपसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के बाद अगर हर औरत को आपने उसका उचित सम्मान दिया तो मेरी माफी आपको अपने आप मिल जाएगी। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको पोस्ट कर दिया है, कल तक आपको मिल जाएगा। अब आप यहां से जा सकते हैं। शाबाश। बाबूजी, बस नौकरी खोने का दुख है, अब आगे क्या होगा बाबूजी? घोटक, घोटक! अरे यार, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। अबे तूने कहा, मैंने तुझे कहां नहीं ढूंढा। गगन कहीं के। बाबूजी, ये वही गगन है जिसे मैंने रिजर्वेशन दी थी और इसी की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों भी गगन कहीं के। कभी तू डंडा लेके आ, आज इसकी खैर नहीं। अरे कभी कहां जा रहा है? फुल स्टॉप। अरे 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 यार, मेरी बात तो सुन। बोल। मैं दिल्ली जाकर बीमार हो गया था यार, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आज वापस आया हूँ शहर तो मुझे पता चला मेरी वजह से तुम सस्पेंड हो गए। मुझे माफ कर दो यार। गगन, तेरी वजह से मैं सस्पेंड हुआ हूँ। गगन कहीं के, तुझे पता है हेड टीसी घोटक नारायण तेरी वजह से घर में बर्तन धो रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, कपड़े धो रहा है। अबे सब तेरी वजह से हो रहा है। सॉरी यार, सॉरी घोटक यार। अबे सॉरी से कुछ नहीं होगा। तू अभी के अभी मेरे साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट चल और उन्हें सारी हकीकत बता। चल। वहीं से आया हूँ यार, मैंने उन्हें सब बता दिया है। रिश्वत लेने का जो कंफ्यूजन हुआ था वो मेरी वजह से हुआ यार। कल सुबह उन लोगों ने हम दोनों को बुलाया है, सब बातें क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा है मेरे स्टेटमेंट के बाद तेरा सस्पेंशन वापस ले लेंगे। बाबूजी, मैं बेगुनाह साबित हो गया बाबूजी। शाबाश बेटा, ये तुम दोनों की हिम्मत का नतीजा ही है। तुम दोनों ने बुरे वक्त में भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा, तभी आज तुम दोनों की जीत हुई है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, अब तो जूझे ही बने मुड़ी चले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजिए सूर। छोड़ेगी नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? ओ मयूरी मयूरी मयूरी, तू चंडी बन के तांडव क्यों कर रही है बेटा?
ये बेचारा गाय है, गाय, गोमुख। ये भस्मासुर नहीं है। तू क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है बेटा? मयूरी के बाबूजी, इनसे पूछिए। आज इनकी वजह से मयूरी को पूरे 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। हरि ओम गोमुख। बाबूजी, मैंने मयूरी को जानबूझ के इंतजार नहीं करवाया। फुल स्टॉप। टेंशन टाइट, बोथ आर हैविंग फाइट। अरे कोई नई बात नहीं है, कभी कहीं के चिड़ियाघर की राजधानी और हावड़ा अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। बात तो तेरी भी सही है। छोटी मोटी चीची, आपने हमारी मयूरी दीदी को इंतजार क्यों करवाया डरते डरते? हाँ? बात तो तेरी भी सही है। अरे मयूरी बताने दे तब बताऊं ना। बताऊं? बताऊं? हाँ। अरे आज मेरे स्कूल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं पाया, ब्रैकेट क्लोज। और फोन भी नहीं कर पाया क्योंकि मीटिंग में सबके फोन स्विच ऑफ थे, ब्रैकेट क्लोज। अरे ओ, आज संडे को कौन सी मीटिंग थी बेटा? बाबूजी, आपको जान के हैरानी होगी कि ये मीटिंग मेरे लिए रखी गई थी। डॉट 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 डॉट। स्कूल की मैनेजिंग कमेटी ने इस साल के विवेकानंद पुरस्कार के लिए मेरा नाम रेकमेंड किया है। डॉट 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 डॉट। हरिओम, हरिओम। ये तो बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। लेकिन मयूरी तुमसे नाराज है। ये बात तुमने मयूरी को पहले क्यों नहीं बताई? अरे तुमने बोलने ही कब दिया? फुल स्टॉप। अबे हाँ गोमू कहीं के, पार्टी तो बनती है। मैं काम करता हूँ, कल ही कोयल को फोन करके मायके से बुला लेता हूँ। हाँ। अरे फुल स्टॉप। पहले अवार्ड मिलने तो दो, फिर पार्टी भी करेंगे। ब्रैकेट ओपन। जब तक पार्टी नहीं होती तब तक एक पुरस्कार डांस तो बनता है ना। बाबूजी, आप इस विवेकानंद पुरस्कार पे अपना ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए डरते डरते। जरूर बेटा, जरूर। बेटा, ये पुरस्कार केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश के उच्चतम टीचर को दिया जाता है और ये पुरस्कार उच्च कोटि के महान शिक्षक स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। जिस टीचर को ये अवार्ड मिलता है, सबसे पहले उसको सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर दिया जाता है, जिसपे उपराष्ट्रपति जी के दस्तखत होते हैं। डॉट 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 डॉट। फिर टीचर्स डे के दिन उपराष्ट्रपति जी खुद दिल्ली से यहाँ आकर अपने हाथों से उस बेस्ट टीचर को ये अवार्ड देते हैं। डॉट 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 डॉट। मयूरी, इस अवार्ड में मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए का चेक होता है। डॉट 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 डॉट। क्या बात है। अबे गोमू कहीं के, तू तो राजधानी से भी तेज निकला। लेकिन भैया, प्रदेश में 230 स्कूल हैं, हर स्कूल से एक टीचर का नाम रेकमेंड किया जाता है। डॉट 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 डॉट। अब 230 टीचर्स में से ये अवार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। बात तो तेरी सही है बेटा, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बाबूजी, टेंशन टाइट, गोमुख भैया इज राइट। अब इतने टफ कंपटीशन में गोमुख भैया को ये पुरस्कार मिलना थोड़ा मुश्किल तो लगता है। नहीं, छोटे मोटे जेठ जी, आप अपना दिल छोटा बिल्कुल मत कीजिए डरते डरते। संस्कार और पुरस्कार चिड़ियाघर के लिए ही बने हैं। आप देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा ये पुरस्कार डरते डरते। चुया, तेरे मुंह में घी शक्कर, डरते डरते। मयूरी आज के तांडव के लिए आपसे सॉरी बोलती है। अब आप मयूरी को माफ करेंगे कि नहीं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो 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 बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कामा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कामा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। हरिओम, हरिओम। 3 दिन से चिल्ला रहा हूं, इसमें बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो, मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। पता नहीं मेरे इन तीनों चूजों की बत्ती कब जलेगी। घोटक, गोमुख, कपे। जी बाबूजी। जी बाबूजी। 3 दिन से बल्ब ला के रखा हुआ है घर में, क्यों नहीं लगा अब तक? बाबूजी, मैंने कल बल्ब लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ब जला नहीं। शायद बल्ब खराब है। फुल स्टॉप। अबे गोमू कहीं के, नया बल्ब कैसे खराब हो सकता है? पूछो इससे। लगता है होल्डर की वायर शॉर्ट हो गई होगी।
तुझे कुछ नहीं मालूम। अब भैया हर कोई हर काम नहीं कर सकता ना, डॉट 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 डॉट। ये बात तो तेरी सही है। मुझे लगा ही था बाबूजी, आपको तो गोमू की हर बात सही लगती है। मतलब? अरे ये काम भी कोई काम है, ये तो अपना गिल्लू भी कर सकता है। तो तू कर दे बेटा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। कपी, बल्ब लिया और हथियार लिया। देखा? अरे वाह, लीजिए बाबूजी, हो गया काम। एक बात कहूँ, हाँ बेशक मैं गोमुख की तरह पढ़ाई में कभी अव्वल नहीं रहा, लेकिन ऑलराउंडर जरूर रहा हूँ। और फिर भी मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। बात तो तेरी सही है। और बेटा आदमी को वैसे भी घमंड या अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि अहंकार के अंधे को ना तो अपनी कमियां नजर आती हैं ना दूसरे की अच्छाई नजर आती। अहंकार में आदमी अंधा हो जाता है बाबूजी। बिल्कुल। टेंशन टाइट, प्लीज थ्रो सम मोर लाइट। ठीक है बेटा, आज इसी बात पे प्रकाश डालते हैं। मतलब आज इसी बात पर तुम लोगों की क्लास लगाते हैं, ठीक है? अरे वाह, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। दादाजी, ये अहंकार क्या होता है? बेटा अहंकार मतलब ईगो, फुल स्टॉप। ईगो? आईगो होता है, यूगो होता है, लेकिन ये ईगो क्या होता है? अहंकार मतलब कि घमंड, खुद पे घमंड करना डरते डरते, खुद को दूसरों से ज्यादा काबिल, दूसरों से ज्यादा समझदार और दूसरों से ज्यादा ताकतवर समझना डरते डरते। बाबूजी मैं समझ गया, इस मुहावरे का मतलब ये है कि अहंकार की वजह से ही रावण, कौरव और कंस मारे गए। शाबाश। लेकिन दादाजी, ये वैभव और वंश कौन है? अरे ओ, बेटा वैभव और वंश गिल्लू के क्लासमेट है। वैभव पांडे और वंश चौबे। नहीं नहीं पापा, वो मेरे क्लास में नहीं पढ़ते। बेटा वैभव का मतलब है समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली, और वंश का मतलब है खानदान। अहंकार के कारण ही रावण अपने धन यानी अपनी सोने की लंका से हाथ धो बैठा, और अहंकार के कारण ही कौरव अपना वंश गंवा बैठे, और अहंकार के कारण ही कंस अपनी समृद्धि, अपनी खुशहाली, सब कुछ गंवा बैठा। कितनी हैरानी की बात है ना बाबूजी, रावण जैसे महाज्ञानी को भी उसके अहंकार नहीं मारा। ब्रैकेट क्लोज। बात तो तेरी सही है बेटा, और जहां अहंकार होता है ज्ञान कभी नहीं होता। सफल होने से हम अपने आप को नहीं रोकते, बल्कि हमारा अहंकार हमें सफल होने से रोकता है। स्वामी विवेकानंद ने साफ कहा है, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो। बात तो विवेकानंद जी की भी सही है। बाबूजी, अब क्या ये अहंकार किसी भी इंसान में आ सकता है डरते डरते? हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकता है। अरे जब बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष इससे नहीं बच सके तो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों की क्या औकात है। बात तो आपकी सही है बाबूजी। सर में बहुत दर्द हो रहा है मयूरी, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या जरूरत है? मयूरी अभी बना के पिलाएगी। क्या हुआ आपका? सिर में ज्यादा दर्द है? अभी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर जल्दी चाय नहीं मिली तो ज्यादा हो जाएगा।
मयूरी, एक्चुअली कल बेस्ट टीचर के अवार्ड विनर का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। उसी के बारे में सोचते सोचते ओहो, आप भी ना इतनी सी चीज के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। आप देखना, ये अवार्ड तो आपको ही मिलेगा। मयूरी, विवेकानंद पुरस्कार मिलना कोई मामूली चीज नहीं है। फुल स्टॉप। ये आपकी काबिलियत और मेहनत का जीता जागता प्रमाण है, जो आपको विश्वास दिला देता है कि आप प्रदेश के 230 सर्वश्रेष्ठ टीचर्स में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, इन इन्वर्टेड कॉमास। इस पुरस्कार को पाकर मैं बाबूजी के सामने सर उठाकर कह सकूंगा कि मैं आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं। क्या बात है बाबूजी, किसकी खटिया खड़ी करने में लगे आप? खटिया खड़ी नहीं कर रहा हूँ बेटा, खटिया ठीक कर रहा हूँ। बाबूजी! बाबूजी! मयूरी! क्या? भैया! बाबूजी! अरे जल्दी आओ सब लोग, सुनो। बाबूजी! टेंशन टाइट, भैया इज शाउटिंग विद डिलाइट। बाबूजी, इस साल का विवेकानंद पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंफर्मेशन लेटर है। इस पे नीचे एजुकेशन सेक्रेटरी के दस्तखत भी है। डॉट 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 डॉट। जल्दी खोलिए बाबूजी। पुरस्कार पत्र, केंद्र शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। इस वर्ष का विवेकानंद पुरस्कार बनारस गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक श्री गोमुख नारायण को दिया जाता है। अगले महीने शिक्षक दिवस के दिन उपराष्ट्रपति जी बनारस आकर श्री गोमुख नारायण को अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय श्री गोमुख नारायण को उनकी इस उपलब्धि पर अपना आभार प्रकट करता है। हरिओम हरिओम, शाबाश शाबाश शाबाश। बाबूजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे टीचर्स में से सरकार ने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। फुल स्टॉप। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बाबूजी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ये अवार्ड मेरे लिए कितना मायने रखता है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइंस। सिर्फ तेरे लिए नहीं बेटा, पूरे चिड़ियाघर को इस पुरस्कार के लिए तुझ पर गर्व है। आज मुझे विश्वास हो गया बेटा कि चिड़ियाघर पाठशाला के ज्ञान की गंगा तू ही आगे बढ़ाएगा। आपका लाडला बेटा ही बढ़ाएगा। आजा मेरे भाई, तूने कमाल कर दिखाया यार। आज मुझे शिक्षक होने पर अपने आप पर गर्व हो रहा है। हमारे चिड़ियाघर में आज तक इतना बड़ा पुरस्कार किसी को नहीं मिला। मैं इस पुरस्कार पत्र को ऐसी जगह लगा देता हूँ जहाँ सबकी नजर इस पे पड़े। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। ये पुरस्कार पत्र मैं वहां सेंटर में लगाता हूँ, अम्मा की फोटो की जगह। अच्छा लगेगा। अम्मा की फोटो को थोड़ा साइड में सरका देते हैं। डॉट 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 डॉट। अबे गोमुख कहीं के, तू चिड़िया अम्मा की फोटो दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगा देगा? भैया, अम्मा की फोटो तो कहीं भी लगा लो, अच्छी लगेगी। मेरा ये पुरस्कार पत्र अगर सेंटर में रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। डॉट 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 डॉट। भैया टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। हाँ, मयूरी को भी यही लगता है कि हमें चिड़िया अम्मा की फोटो वहां से नहीं हटानी चाहिए। हाँ, छोटी मोटी चीची चिड़िया माँ को बुरा लगेगा डरते डरते। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? चिड़िया की फोटो यहाँ रहे
या थोड़ा सा हट के लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? चिड़िया तो सब जगह है ही है, बल्कि नाम ही चिड़ियाघर है। तो चिड़िया को बुरा क्यों लगेगा भाई? चिड़िया को तो बल्कि अच्छा लगेगा कि उसके बेटे ने अपना नाम इतना रोशन किया है, तो एक तरह से उसका मान ही बढ़ाया है। गोमुख बेटा, तुझे जहां अच्छा लगे वहां लगा ले। जी बाबूजी। पता है अम्मा, नई दिल्ली से उपराष्ट्रपति जी खुद आएंगे मुझे विवेकानंद पुरस्कार देने के लिए। हेलो, थैंक यू सर। बाबूजी भोल चौक के केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल सर का फोन है, मुबारकबाद दे रहे। हाँ सर, बस आपका आशीर्वाद है, वरना मैं इस लायक कहाँ। हाँ सर, बस अभी अभी आया पुरस्कार पत्र। चिड़िया, गोमुख को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इतना बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। मुझे पता है तुझे बहुत खुशी हो रही होगी, है ना? आज मयूरी के बुआ स्कूल में टीचर की तरह नहीं, सेलिब्रिटी की तरह स्वागत होगा। सारे स्टूडेंट और बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे और उन्हें फूल भी देंगे। आज नहाने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने। आज मैंने 2 बार शैम्पू किया। डॉट 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 डॉट। अरे स्कूल में सब लोग होंगे, बच्चे, पूरा स्टाफ, पेरेंट्स भी आ रहे हैं। डॉट 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 डॉट। तुम जल्दी से मेरा शर्ट निकाल दो, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये लीजिए, मयूरी ने आपकी शर्ट भी तैयार कर दी। अरे वाह, ये शर्ट पहन के जाऊंगा क्या? मयूरी, ये तो बहुत सिंपल सी शर्ट है। अरे, ये कितनी अजीब सी शर्ट है। मयूरी, आज खास दिन है, आज के दिन में अपनी खास शर्ट पहन के जाऊंगा, ब्लू वाली, फुल स्टॉप। ये नहीं। अरे लेकिन ये मयूरी की फेवरेट शर्ट है और ये आपको पहननी पड़ेगी। अरे पहनोगे कि नहीं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। मयूरी मेरी जान, अब तुम्हारा गौमुख सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे स्कूल का फेवरेट बन चुका है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट से अवार्ड मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ये शर्ट नहीं पहन के जाऊंगा, आज तो मैं अपनी फेवरेट शर्ट पहन के जाऊंगा, वो ब्लू वाली। आपको मयूरी की पसंद की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस शर्ट का कलर आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी लोग स्कूल में आपकी शर्ट नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। अच्छा, फिर ऐसा करता हूँ, ये टॉवल लपेट के ही चला जाता हूँ। डॉट 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 डॉट।
अरे मयूरी, अब गोमुख केसरी नारायण सिर्फ एक टीचर नहीं है, विवेकानंद पुरस्कार विजेता टीचर है, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। पता है, जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। ब्रैकेट ओपन। अब सबकी नजर मुझ पे होगी। हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा कि मैं क्या पहनता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं किससे मिलता हूं। समझी? तुम नहीं समझोगी। तुम मेरा रुमाल और जैकेट निकाल के रखो, मैं जूते पॉलिश करके आता हूँ। डॉट 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 डॉट। अरे पतलून तो पहन के चले जाओ, या पुरस्कार मिलने के बाद पैंट पहनने की जरूरत नहीं होती। अरे नहीं नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, पैंट तो पहन ही लेता हूँ। चुया रीचा माय लव, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कपिल और चुया एक दूसरे के लिए ऐसे बने जैसे ब्रेड और बटर। हम क्या नाश्ता है करते करते? चुया रीचा, फीलिंग्स को पकड़ो, इमोशन को समझो यार। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू थैंक यू। फुल स्टॉप। ओके ओके बाय। सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट। भैया, पुरस्कार से आपकी हाइट तो नहीं बढ़ी, लेकिन आपका रुतबा बहुत बढ़ गया है। बात तो तेरी सही है कपी। पता है, आज सुबह जब मैं जागा तो मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। छोटे मोटे जेजी, आप नाश्ता कीजिए फिर स्कूल जाइएगा। स्कूल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे ना, डरते डरते। हाँ। चुया, बुरा मत मानना, लेकिन तुमको ठीक से ब्रेड सेकना नहीं आता। और ब्रेड सेकना सबसे आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। फुल स्टॉप। टेंशन टाइट, शी ऑलवेज सेकिंग ब्रेड राइट। हाँ, छोटे मोटे जेजी, आज हम पहली बार नाश्ता थोड़ी ना बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने ब्रेड सेकी है, आपने खाई भी है डरते डरते। तब की बात और थी चुहिया, तब मैं टीचर था, लेकिन अब द बेस्ट टीचर इन इन्वर्टेड कॉमर्स। अब मुझे विवेकानंद पुरस्कार मिलने वाला है। अब अगर कोई भी काम ठीक से नहीं होगा तो उसको ठीक करना मेरा फर्ज है। फुल स्टॉप। परिवार के प्रति, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ब्रैकेट ओपन। भैया, समाज के प्रति जिम्मेदारी से ब्रेड सेकने का क्या कनेक्शन है? छोटे मोटे जेजी, ठीक है, तो आज आप हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए ब्रेड सेकने के साथ साथ लगे हाथ अच्छी चाय कैसे बनाई जाती है ये भी सिखा दीजिए डरते डरते। ओके, हटो पीछे। शक्कर। आप पे कैसे शक कर सकता हूँ भैया? शक्कर, चीनी और शुगर। पत्ती। यस पत्नी। चाय पत्ती। कप। कब? चाय, एक्स्ट्रा बटर। कैसा है? छोटे मोटे जेजी, आज हमें समझ में आया है कि इतना अच्छा नाश्ता
कैसे बनाया जाता है डरते डरते? बाद में लंच भी सिखाता हूँ। बस बाबूजी बस, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मालिश करते करते हाथ थक गए मेरे। थोड़ी देर और बेटा, तब तक मेरा अखबार भी खत्म हो जाएगा। 5 पन्नों के बाद एक ढंग की खबर मिली है, कई महीनों के बाद देश में महंगाई दर में कमी। अरे वाह। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में महंगाई दर और नीचे जाएगी। भैया, महंगाई दर सिर्फ सरकार के कामकाज पे डिपेंड नहीं करती है, दुनिया में तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। डॉट 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 डॉट। अबे गोमुख कहीं के, हमें दुनिया से क्या लेना देना? दुनिया जाए तेल लेने। तेल होगा तो लेने जाएगी ना भैया। डॉट 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 डॉट। तेल की कीमतों पे ही महंगाई दर निर्भर करती है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। तेल महंगा तो सब कुछ महंगा। भैया, आपको वर्ल्ड मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। फुल स्टॉप। तुझे तो सब पता है ना, तो बेटा तुझे ये भी पता होगा कि पिछले साल पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी, मगर हमारे यहाँ महंगाई दर कम नहीं हुई थी। हाँ बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है। बाबूजी, सरकार ने विवेकानंद पुरस्कार के लिए मुझे ऐसे ही नहीं चुना है। ब्रैकेट क्लोज। बात तो तेरी भी सही है। अच्छा, तो विवेकानंद पुरस्कार विजेता, अगर तुझे तेल के बारे में इतनी ही समझ है तो एक काम कर, बिना देखे बता कि ये कौन सा तेल है। आंख बंद करके और बाबूजी के सर की मालिश करते करते। भैया, आप विवेकानंद पुरस्कार जीतने वाले को चैलेंज कर रहे हो? कर रहा हूं। 2 मिनट में बताता हूँ। आंख बंद कर, पकड़ तेल, पकड़ो चाय। ठीक है। हरिओम हरिओम। लेकिन मेरी मालिश तो हो गई बेटा। कहाँ हुई है बाबूजी? आपका अखबार बाकी है, अगली खबर पढ़िए। और गोमू कहेंगे, चल शुरू हो जा। ये रहा बाबूजी का सर। हाँ, कोटक भैया बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, डरते डरते। हरिओम हरिओम। देश में पढ़े लिखे ना समझों की संख्या में बढ़ोतरी। ये चमेली का तेल है। बेटा, तेल चमेली को या मोगरे का, तू मालिश कर। बाबूजी, भैया कहाँ चले गए? लगता है मुझसे हार के भाग गए। डॉट 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 डॉट। अरे प्रिंसिपल साहब। हेलो सर। हाँ सर, बस निकल ही रहा हूँ जी। फुल स्टॉप। बाबूजी, स्कूल में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। जैकेट पहनना तो भूल ही गया। हरिओम हरिओम। मयूरी। बाबूजी, आप स्कूल से आ रहे हैं या गिफ्ट शॉप से आ रहे हैं डरते डरते? क्या टिप्पणियां देना बंद कर, इसकी मदद कर। मदद। हरिओम। बाबूजी, ये सारे गिफ्ट्स मुझे स्कूल से मिले। डॉट 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 डॉट। और यही गिफ्ट ढोने के लिए हमें स्कूल बुलाया था इसने। अभी आधे गिफ्ट्स वहीं पड़े हुए हैं। हाँ। हरिओम। बाबूजी, आज से पहले मुझे स्कूल में कभी इतना मान सम्मान नहीं मिला। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन ये मान सम्मान सिर्फ तुझे ही नहीं मिला, हम सबको मिला है। मुझे, मयूरी को, पूरे चिड़ियाघर को मिला है। बाबूजी, आज बनारस समय अखबार के रिपोर्टर आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने। ब्रैकेट क्लोज। हरिओम हरिओम। ओह, अब छोटे मोटे जी छोटे मोटे आदमी तो नहीं रहे डरते डरते। बात तो तेरी सही है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं हूं प्रमोद चौबे, बनारस समय से। अरे चौबे जी, आइए आइए, आप बैठिए। मैं नहा धो के कपड़े बदल के आता हूँ। ब्रैकेट क्लोज। भैया, प्रमोद जी किसी टीवी न्यूज चैनल के नहीं, अखबार के पत्रकार हैं, और अखबार पढ़ा जाता है, देखा नहीं जाता। इसलिए तुझे कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बात तो आपकी भी सही है बाबूजी। शुरू कीजिए।
तो गोमुख नारायण जी, इतना बड़ा अवार्ड जीतकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑन टॉप ऑफ द बनारस। देखिए, अगर ये पुरस्कार मुझे राज्य सरकार देती तो अलग बात, लेकिन ये पुरस्कार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इट्स अ बिग थिंग। मैं इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। तो गोमुख जी, इस उपलब्धि का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, इस पुरस्कार का पूरा श्रेय जाता है स्कूल मैनेजमेंट को। अगर वो लोग मेरा नाम रेकमेंड नहीं करते तो मुझे अवार्ड नहीं मिल पाता। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। क्या बात है गोमुख नारायण जी, आपके विचार तो काबिले तारीफ हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि सबसे पहले मैं आपके लिए ताली बजाऊं। तो गोमुख जी, इस अवार्ड को जीतने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पूरी जिंदगी ही बदल गई है। ब्रैकेट चेंज। कल तक लोग मुझे चिड़ियाघर की वजह से जानते थे, लेकिन अब विवेकानंद पुरस्कार मिलने के बाद चिड़ियाघर को लोग मेरी वजह से जानते हैं। कल तक मुझे लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते थे, लेकिन अब विवेकानंद पुरस्कार मिलने के बाद चिड़ियाघर को लोग मेरी वजह से जानते हैं। इट्स अ बिग थिंग। और ये सब कुछ हुआ है विवेकानंद पुरस्कार की वजह से। इफ यू डोंट माइंड, मैं आशीर्वाद लेकर आता हूं। गोमुख कितना भी बड़ा हो जाए, चिड़िया अम्मा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। आखिर पति किसके हैं? बात तो तेरी भी सही है। हे विवेकानंद पुरस्कार पत्र, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूं। आज मुझे जो इज्जत और सम्मान मिल रहा है, सब आपके कारण मिल रहा है। डॉट 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 डॉट। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।